हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात अकेले में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आज रात आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस। और यहाँ पर साइन है एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और यहाँ पर फायर साइन सेजिटेरियस भी है। ओके व्यूअर्स, तो ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे बॉटम के कार्ड से। यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स और ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है और आप दोनों की इस वक्त की रात की एनर्जी काफ़ी नेगेटिविटी से भरी हुई है। तो इस वक्त आप दोनों काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं और ये पर्सन अगर आपसे ब्रेकअप करके गए हैं तो ये खुश नहीं है और अगर आपने भी इस पर्सन से ब्रेकअप किया है तो भी आप भी खुश नहीं हैं, आप दोनों ही नाखुश हैं। एक दूसरे से जुदाई आप दोनों को बहुत तड़पा रही है, बहुत सता रही है, बहुत रुला भी रही है। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं। आपके ना होने से इस पर्सन को बुरा तो बहुत लग रहा है, बट हाँ, ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसी रीज़न की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, जो रीज़न शायद इस पर्सन ने आपको बताया भी नहीं है। तो क्या रीज़न हो सकता है ये जो ये पर्सन आपसे ब्रेकअप करके गए हैं और ख़ुद को अकेला रखे हुए हैं? इस पर्सन को आपकी याद भी आ रही है तो भी ये शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, किंग ऑफ सोर्स, ऐसा लगता है इस पर्सन के गुस्से की वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। इस पर्सन ने बिना सोचे समझे ही आपसे फाइट्स की होंगी, कुछ ऐसी बातें बोल दी होंगी जो आपको भी बुरी लग गई हैं। तो यहाँ पर ना प्यार होने के बावजूद भी इस पर्सन का गुस्सा कम नहीं हुआ है। तो ये बात बात पर आपसे रूठ जाते हैं, गुस्सा करते हैं और यही वो वजह है ये आपसे दूर हैं इस वक्त। बट ये ज़्यादा टाइम तक दूर रहेंगे नहीं क्योंकि एस ऑफ कप्स है, एक नई शुरुआत करेगा ये पर्सन फिर से। भले ही ये कुछ दिन के लिए आपसे रूठ गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, आपसे दूरी बना ली है इस पर्सन ने, बट ये रिटर्न आएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे इस रिलेशनशिप की, क्योंकि एस ऑफ कप्स इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक नई शुरुआत करेगा ये पर्सन। इस वक्त काफ़ी नेगेटिव है ये पर्सन, इसलिए शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं। भले ही ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है बट ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको याद करके। और मुझे ऐसा लगता है ये अकेले में बैठे आपकी ही पिक्चर्स देख रहे हैं और अकेले में बैठे ये उस पिक्चर्स से बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप इसके सामने हैं और ये आपसे बातें कर रहे हैं। तो इस पर्सन की ये हैबिट हो सकती है, अक्सर ये आपकी पिक्चर्स से बातें करते हैं क्योंकि यहाँ पर ना व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो इस पर्सन की जो भी ना एक्टिविटीज़ हैं आपके ही इर्द गिर्द मंडराती हैं, आपकी पिक्चर से बातें करेंगे, आपकी पिक्चर्स को देखेंगे। अगर आप हैं तो आपके सामने बैठकर आप ही की बातें करते होंगे, बट जब आप इनके सामने नहीं है ना तो ये आपकी पिक्चर्स को सामने रखकर बातें करते हैं। तो इस पर्सन की आदत सी बन गई है आपसे बातें करने की और ये अक्सर ही अपने जो दिन भर की एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो आपको बताते होंगे। और अब जब आप इनके साथ नहीं है ना, आपसे बात नहीं हो रही है, तो आपकी पिक्चर्स को बता रहे हैं कि दिन भर इस पर्सन ने क्या किया, कितना आपको मिस किया, कितना आपके लिए प्यार फील किया, कितनी बार इस पर्सन को आपकी याद आई। तो ये आपकी पिक्चर्स को बता रहे हैं। इस वक्त बैठे हुए एकांत में बैठे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और आपकी पिक्चर्स से बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ साथ जस्टिस भी है। तो देख रहे हैं ना, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं चाहते हैं। इस पर्सन को पता है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी अगर इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, आपका हाथ नहीं थामा, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो ये आपके साथ गलत होगा। तो ये पर्सन आपके साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। भले ही यहाँ पर देर ज़रूर है, ये पर्सन जब कभी भी अगर किसी का हाथ थामेंगे ना तो वो आप ही का हाथ होगा, आप ही को कमिटमेंट देंगे। इस पर्सन ने सोच ली है ये बात, क्योंकि ये पर्सन ना लॉयल पर्सन है, ये कभी भी किसी के साथ में कुछ अनजस्टिस नहीं करते हैं। पास्ट में भी इन्होंने कभी किसी के साथ अनजस्टिस नहीं किया। भले ही इस पर्सन की किस्मत ख़राब हो कि इसके रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक चले नहीं,
पर इस पर्सन ने कभी किसी के साथ अनजस्टिस नहीं किया। हमेशा ये पर्सन जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहा, लॉयल रहा है, तो ये आपके साथ में भी लॉयल्टी निभाएंगे। इस पर्सन को पता है कि इसके गुस्से की वजह से ये पर्सन आपसे दूर है। इसे पता है इस पर्सन की ही गलती है, बट हाँ, इन दिनों शायद ये पर्सन अकेले रहना चाहता है और अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने के बारे में इसने ये डिसीज़न लिया है कि ये आपसे दूर रहे और अपनी गलतियों को रियलाइज़ करे, कहाँ ये गलत हैं ये सोचें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस पर्सन की लाइफ में जो ये अकेले रहकर ही ना उन्हें डील करना चाहता है। यहाँ कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है इस पर्सन के जीवन में, या तो कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके ना फैसले का ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, और वो फैसला अभी शायद थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। इस पर्सन को वहाँ के फैसले का इंतज़ार है, ऐसा ही लग रहा है मुझे यहाँ पर। तो कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इस पर्सन ने गुस्सा करके आपसे दूरी बनाई है। तो ये पर्सन वो वजह आपको बताना नहीं चाहते थे, इसलिए इस पर्सन ने आपसे गुस्सा करके ब्रेकअप किया है। बट हाँ, ये ब्रेकअप ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, ये आपसे ज़्यादा टाइम तक जुदा नहीं रह पाएंगे। रिटर्न ये आपकी लाइफ में आएंगे, अपना प्यार आपको ऑफ़र करेंगे और फिर से आप दोनों साथ में होंगे। और यहाँ पर डेस्टिनी भी आप दोनों को एक दूसरे से मिलवा कर रहेगी, और अभी भी आप दोनों अगर मिले हैं ना, तो यहाँ पर आपकी किस्मत ने ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया है। यहाँ पर इंसाफ होगा, आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, यहाँ मैं क्लियर देख पा रही हूँ। बट इस वक्त ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव है, आपको बहुत मिस कर रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है, आपसे रेजोनेट की है ये रीडिंग, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।